नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ओव्यूलेशन डे या ओव्यूलेशन का कैसे हमको पता लग सकता है, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ओव्यूलेशन के लिए। तो ओव्यूलेशन के बारे में पता करना इतना ज़रूरी क्यों है? यह ज़रूरी है उन महिलाओं के लिए जो प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए, जो ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए। कुछ महिलाएं इसे रिवर्स रूप में भी इस्तेमाल करती हैं कि जब ओव्यूलेशन है तब फिजिकल रिलेशन अवॉइड करके प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ से। कैसे हमको पता चलेगा हमारी मासिक चक्र की लेंथ से कि कब ओव्यूलेशन हुआ है। तो अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नियमित रूप से 28 दिन का, 30 दिन का, 32 दिन का नियमित रूप से रेगुलरली इसी तरह से आ रहा है, तो आपका जो ओव्यूलेशन है यानी कि मैच्योर ओवम या मैच्योर अंडा ओवरी से जो रिलीज होता है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो यह जो ओव्यूलेशन है यह आपका 14 दिन पहले आएगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो अगर आपका नियमित रूप से एक ही दिनों की साइकिल रहती है तो यह फिक्स रहेगा, आपका 14 दिन पहले आएगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से। यानी कि आज अगर आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड आया है तो 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा। इसके लिए विस्तृत वीडियो मैंने फर्टाइल पीरियड सेफ डेज में डिटेल में इस बारे में बताया है, आप उसे देख सकते हैं। तो ओव्यूलेशन डे जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यही जो टाइम होता है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो जो महिलाएं प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा फर्टाइल पीरियड होता है। तो इस तरह से अगर 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो 16वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। अगर आपका 32 दिन का रेगुलर साइकिल है तो आपका 18वें दिन ओव्यूलेशन हुआ होगा। तो यह तो बात हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ से कैसे हमें ओव्यूलेशन पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो कि आपको खुद को फील करना होगा, खुद को नोटिस करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे बेसल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपकी बॉडी का आप थर्मामीटर की मदद से रोज टेम्परेचर नोट करेंगी। अपने बेड में उठने से पहले, मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, इवन आप बेड से भी नहीं उठेंगी और थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर नोट डाउन करेंगी। तो इसमें आपको जो रीडिंग मिलेगी जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, आपका जो टेम्परेचर आप नोट डाउन करती हैं उसमें गिरावट होगी लगभग 0.5 या 1 डिग्री के लगभग। और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन हो जाता है तो यह जो टेम्परेचर है यह लगभग आधा डिग्री से 1 डिग्री आपका बढ़ जाएगा। और ये तब तक बढ़ा हुआ रहता है जब आपका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। तो ये जो ओव्यूलेशन के बाद जो टेम्परेचर बढ़ता है यह एक हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है जो एक थर्मोजेनिक हार्मोन है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत लंबे टाइम तक रेगुलरली आपको टेम्परेचर अपना नोट डाउन करना पड़ता है। आजकल इसके लिए स्पेशल थर्मामीटर्स भी अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं सर्वाइकल म्यूकस के बारे में। सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स होता है बच्चादानी का मुख, यानी यूट्रस के बाद जो उसका जो एंड होता है, माउथ होता है, उसे सर्विक्स कहते हैं। तो शुरू का ओव्यूलेशन से पहले आपका जो सर्वाइकल डिस्चार्ज रहता है वह थिक रहता है, इतना क्लियर नहीं होता, अमाउंट भी कम होता है। लेकिन ओव्यूलेशन के दौरान आपका ये जो सर्वाइकल म्यूकस है ये काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, कोपियस वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम में बढ़ता है, क्लियर हो जाता है, लिक्विड हो जाता है और इसे आप काफ़ी स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अगर अपनी फिंगर्स में लेंगे तो इसे स्ट्रेच किया जा सकता है और कहते हैं कि यह जो एग वाइट होता है उसकी तरह कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो लगभग आप 8 से 10 सेंटीमीटर तक इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्विक्स की पोजीशन के बारे में। तो सर्विक्स की पोजीशन जब ओव्यूलेशन से पहले अगर आप फील करेंगी तो सर्विक्स डाउन रहेगा, टच करने में यह काफ़ी फर्म रहता है, हार्ड रहेगा और यह क्लोज रहेगा।
लेकिन जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो यह थोड़ा सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में आ जाता है, इसका मुंह खुल जाता है और यह थोड़ा सा अपवर्ड्स और फॉरवर्ड्स हो जाता है। यह एक नेचुरल फिनोमिनन है ताकि स्पर्म की एंट्री इजी हो जाए। इसके बाद बात करते हैं पेन की। एक मिटलश्मर्ज नाम का एक सिंड्रोम होता है, यह एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है मिडिल पेन। कई महिलाओं में जब ओव्यूलेशन होता है उस दौरान पेन होता है लोअर एब्डोमेन के अंदर। यह सभी महिलाओं में नहीं होता। यह पेन कभी कभी कुछ मिनटों तक रहता है या कुछ घंटों तक रहता है और जनरली यह अपने आप ही चला जाता है। अब बात करते हैं, कुछ महिलाओं को थोड़ा सा ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है, स्पॉटिंग हो सकती है जब ओव्यूलेशन होता है, पर यह सभी महिलाओं में यह नहीं पाया जाता है। जब ओव्यूलेशन होता है तब कई बार ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहती है, हैवीनेस रहती है। इसके अलावा कहा जाता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पर आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है वह भी काफ़ी बढ़ जाता है। महिलाओं का सेक्स ड्राइव भी कहा जाता है कि ओव्यूलेशन के दौरान बढ़ जाता है। इसके अलावा कई और मेथड्स भी हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है, जैसे कि मूड स्विंग्स हो जाते हैं जब आपका ओव्यूलेशन होता है। कुछ आजकल टेस्ट किट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे LH किट आते हैं, इसके अंदर 5 स्ट्रिप्स होती हैं। इन्हें आप जब जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं यूरिन के साथ में, उसी तरह इनको भी यूरिन की ड्रॉप्स के साथ एग्जामिन किया जाता है और इसमें भी 2 लाइनें आती हैं। तो ये जनरली हम सलाह देते हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक आप इसे टेस्ट करें। तो इस तरह से भी आपको ओव्यूलेशन का पता चल जाता है। इसके अलावा आजकल तो काफ़ी सारे ऐप्स भी अवेलेबल हैं मोबाइल में, ओव्यूलेशन ट्रैकर्स भी रहते हैं। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो वह एक सोनोग्राफी के माध्यम से, जिसे फॉलिकुलर स्टडीज़ कहा जाता है, उसके माध्यम से एग्जैक्ट डेट ऑफ ओव्यूलेशन आपको बता पाएंगे। कई बार महिलाओं का जो वजाइना वल्वा है उसमें भी ओव्यूलेशन के दौरान स्वेलिंग नोटिस की जाती है, पर यह आप जब कई लंबे समय तक जब आप इसको नोटिस करते हैं तभी आप इन्हें जान पाएंगे। तो आज हमने जाना बहुत सारे मेथड्स किस तरह से ओव्यूलेशन हमें पता लग सकता है। बहुत ही आसान तरीके हैं और ओव्यूलेशन डे जानना बहुत ही ज़रूरी है जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। आशा करती हूँ ओव्यूलेशन डे से रिलेटेड इनके जो लक्षण हैं आप समझ पाए होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर से मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो वीडियोस हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, गायनी हेल्थ से रिलेटेड, वह आपको उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार।